मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, रोशनी टीवी की जानिब से आपको और आपकी फैमिली को दिल की अमीर गहराइयों से ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन में बंदिशों के साथ ईद उल फितर का हुआ एहतमाम। अवामी नुमाइंदों ने दी मुस्लिम तबके को रोशनी टीवी के जरिए ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। कोरोना से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अवाम अमल करें। नमाज ईद रुकन असम्बली शकील आमिर ने की घर पर ही अदा। रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इनसे मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। माह रमजान का एक माह में हुआ जिले कोरोना से पाक, लेकिन शहरों मंडल्स की ईदगाहों में सिर्फ 5 अफराद ने की ईद की नमाज अदा। जिम्मेदारों ने नमोदा होकर इस कोरोना के कहर से अल्लाह से पनाह मांगी। दो माह के लॉकडाउन का असर, हर तरह की इमदाद रही अवाम को नाकाफी या फिर रहे इमदाद से ही दूर। रोशनी टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। ईदीकैन फाउंडेशन की जानिब से पैदल सफर कर रहे मजदूरों में की गई ईद की मिठाई तकसीम। एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत से ही आपसी भाईचारगी में होता है इजाफा। और रुकन असम्बली व पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी, इन्होंने ईद के मौके पर रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर से मुलाकात की, ईद की मुबारकबाद पेश की और एमएलए शकील आमिर ने ईद के मौके पर हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए घर पर अदा की ईद की नमाज और कोरोना से निजात के लिए दुआ की। आज ईद उल फितर का पूरे मुल्क में अवाम ने एहतमाम किया। इसी तरह रियासत तेलंगाना टीआरएस एमएलए शकील आमिर ने भी हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ईद की नमाज हैदराबाद में इनके घर पर अहलो अयाल के साथ अदा की और कोरोना वबा से तमाम आलम को महफूज रखने के लिए दुआ की। और इस ईद के मौके पर रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन ने इनके घर पर मुलाकात करते हुए इनको ईद की मुबारकबाद दी और ईद का तोहफा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोधन के तमाम मोमिन भाइयों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। खुसूसी तौर पे निज़ामाबाद, रियासत तेलंगाना, तमाम हिंदुस्तान के और आलम इस्लाम के तमाम मोमिन भाइयों को फिर एक बार मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से तहे दिल से ईद उल फित्र की मुबारकबाद। गुरबा की मदद करे, बैरिस्टर अवैसी का प्याम ईद। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद ने वतन अजीज हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि साल हाल कोविड-19 से हिफाजत के लिए मुल्क भर के मुसलमानों ने मिसाली मुजाहरा किया। 5 वक्त नमाजें और तरावी व तहज्जुद घरों में अदा की गई। नमाज जुमा के बजाय घरों में जोहर पढ़ी गई। इसी तरह इस रमजान का तजुर्बा बहुत हद तक मुख्तलिफ रहा। इसके बावजूद मिल्लत इस्लामिया ने अपने माबूद से ताल्लुक को बरकरार रखा। वबा के खात्मे के लिए रफ्त-अंगेज दुआएं की गई ताकि आलम इंसानियत को परेशानी से निजात मिले। सदर मजलिस ने कहा कि सबर आजमा हालात में चाहिए। ज़कात और फितरे के जरिए माशी मसाइल से 2-4 अफराद की मदद की जा सकती है। माह रमजान का मकसद भी यही है कि बंदे भूख और प्यास से तजुर्बे से गुजरे ताकि इसके दिल में दूसरों की मदद का जज्बा उजागर हो। सदर मजलिस ने मुसलमानों से अपील की कि ईद के मौके पर गहमा गहमी से बचे, अल्लाह की तकबीर व तहलील बयान करें और गरीब तबके की मदद के लिए मुमकिन कोशिश करें। इन्होंने अपने प्याम के आखिरी में मुल्क के तमाम मुसलमान बिरादान से नेक तमन्नाओं का इजहार किया और ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। रियासती वजीर इमारत व शौरा जनाब वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी ईद उल फितर की मुबारकबाद।
रियासती वजीर इमारत व शौरा जनाब वेमला प्रशांत रेड्डी ने रियासती तेलंगाना बिलखुसूस जिले निजामाबाद के मुसलमानों को ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। इन्होंने कहा कि रमजान की ईद तमाम अफराद खानदान के साथ मिलकर मनाएं और इन्होंने तमाम मुसलमानों से अपील की कि वो ईद उल फितर की नमाज घरों में अदा करते हुए रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबाई मर्ज के खात्मे के लिए दुआ करें और कोरोना वायरस की वबाई मर्ज से निजात पाने के लिए ईद उल फितर के मौके पर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देने के लिए मुसाफा करने और बगलगिर होने से गुरेज करें, सामाजिक फासला कायम रखें, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए मुतमिद तरीक़ों से ईद मनाएं। इन्होंने कहा कि जिले में अमन व अमान भाईचारगी को बरकरार रखे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने दी अवाम को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। वो अवाम से अपील की कि वो हुजूमी इलाकों से दूर रहे और अल्लाह से दुआ करे कि कोरोना जल्द खत्म हो जाए ताकि हम इस तरह की ईद कभी ना मनाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आलमी इस्लाम बिलखुसूस शहरियानी निज़ामाबाद को मैं अपनी जानिब से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहैसियत डिप्टी मेयर मैंने हत्तल इम्कान कोशिश की कि इस लॉकडाउन और रमज़ानुल मुबारक के दौरान बेहतर से बेहतर खिदमत अंजाम दे सकूँ। मुसलसल 62 दिनों से मैंने राशन किट्स, फूड पैकेट्स, इफ्तार के पैकेट्स, ईद उल फितर के पैकेट्स, राशन किट्स शहर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों में मुस्तहिक़ और ज़रूरतमंद हज़रात तक पहुँचाने की कोशिश की। फिर भी इसमें कुछ कमी पेशी हो गई हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे चाहने वाले खैरख्वाह लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों के लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और दुआओं से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। मेरे हक़ में दुआ कीजिए। अल्लाह हमेशा मुझसे ऐसा काम ले ले जिससे अल्लाह राज़ी हो जाए और मखलूक खुश हो जाए। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह रमज़ान भर की हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमाए। अफसोस सद अफसोस, रमज़ान हमसे विदा हो गया और ईद की नमाजें भी हम कोरोना वबा की वजह से महरूम हो गए। ईद उल फितर के मौके पर भी ईदगाह में सिर्फ 5 अफराद की नमाज अदा। अवाम कोरोना वबा से आलम को बचाने के लिए वो अल्लाह की रजा के लिए दुआ करे। मौलाना करीमुद्दीन कमाल अफजल खान व मोहम्मद वजीउल्लाह की अवाम से अपील। आज ईद उल फितर का एहतमाम कुछ नए अंदाज में ही अमल में आया। दूसरे जंग अजीम के बाद शायद इस तरह के हालात पहली बार रोनुमा हुए कि ईद की नमाज भी अवाम की जिंदगी के लिए खतरा बन गई हो और आज ईदगाहों में भी ईद की नमाज के लिए अवाम को इजाज़त नहीं दी गई और सिर्फ ईदगाह कमेटी के 5 अरकान को ही नमाज की इजाज़त दी गई और माँ बाकी अवाम को घर पर ही नमाज अदा करने के अहकाम दिए गए। महकमे पुलिस की जानिब से सख्त इंतजामात किए गए थे ताकि अवाम ईदगाह में न आए, लेकिन अवाम ने भी बाजमात नमाज अदा करने के लिए काफ़ी जुस्तजू करते हुए नजर आए और आज ईद के मौके पर सदर ईदगाह मदीना मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सदर ईदगाह खदीम व जदीद अफजल खान व ईदगाह अहले हदीस ने भी एक जानिब कमेटी अरकान को नमाज अदा करने की इजाज़त देने का महकमे पुलिस के फैसले का खैर मकदम किया, तो दूसरी जानिब इसी तरह के हालात पर अफसोस का इजहार किया और अवाम से दुआ की अपील की और खुदा को राजी करने के लिए इस्तग़फ़ार की कसरत के लिए अपील की बारगाह में। मगर इस बार अजीब मामला था। वो ईदगाह जो तंग दामनी की शिकायत किया करता था लोगों के हुजूम को लेकर, और आज वो ईदगाह बिल्कुल खाली और सन्नाटा सा नज़र आ रहा था, जिसमें 5 अफराद ईद की नमाज अदा कर रहे थे। मगर इसलिए अदा किए कि कहीं रब की इबादत की जगह जो साल में एक बार की जा रही है वो इबादत की जगह भी खाली ना रहे। कम से कम उस जगह रब की बारगाह में सरबसुजूद हों हम 5 ही सही। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा होने वाली ईदें वही तंग दामनी की शिकायत करेंगी कि ईदगाह की जगह नाकाफ़ी हो रही है। मगर इस मरतबा बहुत मुख्तसर हुकूमत के हुक्म के मुताबिक, कानून के मुताबिक कि ईदगाह कोई न जाएँ, सिर्फ़ आप इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदार जाएँ। पुरअमन तरीक़े से निज़ामाबाद के अंदर ईद की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत के हुक्म के मुताबिक तमाम ईदगाहों के अंदर जो हुक्म दिया गया था 5 अफराद के ताल्लुक़ से, उस तरीक़े से वहाँ पर ईद की नमाज अदा की गई है। इसी तरीक़े से लोग हुकूमत के पाबंद रहते हुए अपने अपने घरों में भी
ईद की नमाज़ अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन तरीक़े से इस लॉकडाउन के अंदर ईद उल फित्र लोगों ने अदा की है। आज ईद उल फित्र के दिन जैसे कि गवर्नमेंट का हुक्म है कि ईदगाहों और मस्जिदों के अंदर मजमे को जमा ना हो, जमात के साथ नमाज ना पढ़ो। अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह हम निज़ामाबाद की पुलिस फ़ोर्स और तमाम डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें कल रात में निज़ामाबाद पुलिस फ़ोर्स की जानिब से 5 आदमियों के साथ ईदगाह के अंदर नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने यहाँ पर 6:05 पर ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर साहब ख़ासमी ने नमाज़ अदा की और ख़ुतबा अदा किया। और हम तमाम ऑफिसर्स का और आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें बहुत अफसोस है अल्लाह ताला की जो नाराज़गी चल रही है, जिसकी वजह से हम मसाजिदों को और ईदगाहों को नहीं पहुँच सक रहे हैं। इमाम साहब ने आज दुआ की है कि इन कोरोना वायरस की वबाई मर्ज की वजह से लॉकडाउन के निफाज के बाद तकरीबन तमाम शादियों तकरीबात पर रोक लगा दी गई थी, मगर अब थोड़ी सी राहत मिलने पर शादियों तकरीबात के बारे में मंसूबे बनाए जा रहे हैं और सोने की खरीदी में दिलचस्पी ली जा रही है। लॉकडाउन से बहुत सारी तकरीबात और शादियां रुक गई थी, मगर अब थोड़ी सी राहत मिलने पर जिले के अवाम तकरीबात और शादियां करने के बारे में सोच रहे हैं और सोने की खरीदी के लिए दिलचस्पी ले रहे हैं। लॉकडाउन से पहले सोने की कीमत 1 ग्राम सोने की कीमत 3,966 रुपए थी, मगर अब 4,566 रुपए हो गई है। गोल्ड रिंग नेकलेस की खरीदी के लिए बहुत सारे अफराद आ रहे हैं। मुस्तकबिल में सोने की कीमत में फी तोला 50,000 रुपए तक बढ़ने का अंदेशा है। बाद सरमायादार सोना खरीद कर अपनी जमा पूंजी को महफूज कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वबाई मर्ज की वजह से लॉकडाउन होने की वजह से सोने की खपत में कमी वाक़ई हो गई थी। मार्केट तजुर्बेकार ओहदेदारान के मुताबिक सोने की कीमतों में इजाफा होने के इम्कानात पाए जाते हैं और बाज़ अफराद जमा पूंजी को महफूज रखने के लिए सोने की खरीदी में दिलचस्पी लेते हुए सरमाए को महफूज कर रहे हैं। ईद उल फितर आपसी भाईचारगी व हम आहंगी की अलामत। रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता, रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन, जेडपी चेयरमैन विठल राव, डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी, इन्होंने दी रोशनी टीवी के जरिए अवाम को ईद की मुबारकबाद और अवाम से अपील की कि वो महफूज अंदाज में ईद मनाए। भाइयों और बहनों, आपको ईद मुबारक। और अभी रमज़ान में आप आपके घर वालों से और आपके बच्चों से खुशी बनाइए, क्योंकि ज़्यादा लोगों से मत मिलिए। इस बार ये अलग ही मसला है। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लोग मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा सेफ्टी के लिए, ये हमारे फैमिली के लिए ये कंपलसरी है। ऐसा मत समझना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बोल रहे हैं। ये मत समझना कि अपना घर के जिम्मेदारी के लिए, अपने बच्चों के देखभाल के लिए आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और घर में ही खुशी बनाइए। और एक बार आपको रमज़ान मुबारकबाद देते हुए खुदा हाफिज़। हमारे मुसलमान भाइयों को और बहनों को सबको मेरा रमज़ान का मुबारकबाद दे देता हूँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियासत तेलंगाना के तमाम लोगों को, निज़ामाबाद ज़िला के तमाम भाइयों बहनों को, माओं को, बोधन के खुसूसी तौर पे तमाम भाइयों बहनों, माओं, बुज़ुर्गों, दोस्तों को, सबको मेरी तरफ़ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। और आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि जो है दुआ कीजिए, पूरी दुनिया में अमन और चैन कायम हो। ये जो जानलेवा कोरोना बीमारी है, इसका ख़ात्मा हो पूरी तरीके से, और भाई बंदगी हमेशा जारी रहे। और तमाम लोगों की जो रोज़े रह के तमाम रोज़ेदार जो दुआएं किए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और तमाम लोगों को ईद की खुशी और ईद की मुबारकबाद देता हूं आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम भाई बहनों को रमज़ान मुबारक। ईद मुबारक। मुसलमान भाइयों को, बहनों को, सब लोगों को रमज़ान ईद मुबारक। ईद सबके लिए रहमत, इसकी खुशी से कोई महरूम ना रहे। इथिकैन फाउंडेशन की जानिब से पैदल सफर कर रहे मजदूरों में की गई शीरखुरमे की तकसीम।
इथिकन फाउंडेशन जो एक नौजवान की तंजीम है, इनकी जानिब से मुसलसल जहां गरीब अवाम की जिले सरकारी हॉस्पिटल में ग़िज़ा की फराहमी अमल में लाई जा रही है। दूसरी जानिब आज ईद के मौके पर कौमी शाहरा पर पैदल व गाड़ियों में सफर कर रहे मुसाफिरीन में इनकी जानिब से शीर खुरमे की तकसीम अमल में लाई गई ताकि वो भी ईद की खुशियों से महरूम ना रह सके। इस मौके पर टीम शेखापुर के नौजवान व दीगर मौजूद थे। सबको खिलाना बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जी 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 ये आज के दिन बहुत पवित्र दिन है। जी 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 और सबको तुम रुका के खिला रहे बोले तो बहुत धन्यवाद है तुम्हारे को। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे। साल 2020 की ईद उल फितर नस्ल दर नस्ल याद रखी जाएगी। यकीनन 2020 की ईद उल फितर को तारीख के सफ़ों पर गम की स्याही से ज़रूर लिखी जाएगी और इसे नस्ल दर नस्ल याद रखेगी। जब भी 2020 का जिक्र होगा इस वक्त ईद को भी याद किया जाएगा और बताया जाएगा कि रमज़ान का पाक महीना और ईद जैसी अजीम त्यौहार किस मुश्किल और तारीख दौर से गुजरी थी, किस तरह मुल्क का मुसलमान अपने अपने घरों में कैद व बंद होकर रमज़ान के रोज़े रखे, पंचगाना नमाजें पढ़ी और अपनी खुशियों को कुर्बान करके घर पर ही ईद की नमाज अदा की। मुझे याद नहीं और तारीख में भी कहीं नहीं मिलती कि इसी तरह के पुराशुभ दौर को किसी ने देखा हो जहां इबादत गाहें बंद हो और लोग अपने अपने घरों में कैद की जिंदगी बसर कर रहे और सारा मुल्क वीरान दिखाई दे रहा हो। कहा जाता है कि जब अल्लाह को भुलाकर इसकी बनाई हुई खूबसूरत दुनिया में कोई छेड़छाड़ करे या फिर कुरान पाक को ताकों में रखकर बदफिली और अच्छे बुरे की तमीज़ को ना समझकर बुराइयों के दलदल में चला जाए तो अल्लाह ताला अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देता है ताकि ये समझ में आ जाए कि इसका जलाल अभी बाकी है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कोरोना जैसी वबा को मुल्क में अज़ाब बनाकर भेज दिया और जो हुआ और अब तक जो हो रहा है वो हमारे आँखों के सामने है। बोधन में राशन किट्स की तकसीम। रुकन असम्बली बोधन शकीर आमिर की तरफ से निजामाबाद शुगर फैक्ट्री मुलाजमीन, गिरजाघरों के पादरियों और बोधन के उर्दू सहाफ़ियों में नायब सदर नशीन बल्दिये बोधन मोहम्मद एहतशाम सोहेल ने राशन किट्स तकसीम की। इस मौके पर TRS कायदीन अब्दुल रज़ाक, आबिद अहमद सूफी, शरत रेड्डी, अब्दुल्ला कुरैशी, काउंसलर व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 41 नए केसेस और 4 अमवात। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 41 नए केसेस सामने आए। इनमें से GHMC के 23 रंगारेड्डी का 1, बैरूनी वर्कर्स 11 और बैरूनी ममालिक से आने वाले 6 शामिल हैं। आज कोरोना वायरस के सबब 4 अमवात दर्ज की गई। इसी तरह से रियासत में वायरस के सबब मरने वालों की तादाद 53 हो गई है और कोरोना वायरस मुतासरीन की जुमला तादाद 1854 तक पहुँच गई है। आज कोरोना से रूबे सेहत होने वाले 24 अफराद के साथ सेहतियाब होने वाले की जुमला तादाद 1092 हो गई है। रियासत में कोरोना वायरस के 709 सरगर्म केसेस पाए जाते हैं। महकमे सेहत के बुलेटिन के मुताबिक लॉकडाउन के खत्म होने के बाद जो नरमी और रियायत दी गई है इसके सबब अवाम की आमदरफ में इजाफा हो गया है। इसी वजह से वायरस के केसेस में भी इजाफा हो रहा है। इसीलिए महकमे सेहत की जानिब से तमाम को मशवरा दिया गया है कि वो इंतहाई जरूरी हो तभी बाहर निकले। 10 साल से कम उम्र के बच्चे और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हरगिज बाहर ना निकले। कामों की जगह पर सफाई, हाथ धोने का इंतजाम और सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाए। मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला अफराद ज्यादा एहतियात करें। रियासत में आइंदा 2 दिनों तक गर्मी की लहर जारी रहेगी। हैदराबाद में दर्ज हरारत 44.4 डिग्री, जगतियाल में सबसे ज्यादा 47.2 डिग्री सेल्सियस। रियासत में मुसलसल दूसरे दिन भी दर्ज हरारत में ज़बरदस्त इजाफा नोट किया गया, जिसकी वजह से कई मुकामात पर आज मौसम का गर्म तरीन दिन था। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक ग्रेड हैदराबाद में दर्ज हरारत 44.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा है। शहर के खतीबुल्लापुर और बंडलागोड़ा इलाके में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत रिकॉर्ड हुआ है। रियासत में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत जगतियाल जिले में 47.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। काकतिया पावर प्लांट पर दर्ज हरारत 50 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इत्तलात के मुताबिक जुम्मा को
कोत्तागोड़म जिले में सबसे ज्यादा दर्ज हरारत 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जबकि ग्रेट हैदराबाद में ये दर्ज हरारत 43.9 डिग्री सेल्सियस था। ताहम एक दिन बाद ही दर्ज हरारत में मजीद इजाफा दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने बताया कि रियासत में गर्मी की लहर जारी है और ये लहर आइंदा 2 दिनों तक बरकरार रहेगी। इसके असर से आदिलाबाद, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, निजामाबाद, जगत्याल, सिरसिला, करीमनगर, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, कोत्तागोड़म, नलगुंडा, महबूबनगर और सूर्यापेट में जबरदस्त गर्मी पड़ सकती है। इसके बाद 26 और 27 मई को मौसम तब्दील होगा और एकाधिक मुकामात पर बारिश भी हो सकती है। अहदेदारों ने बताया कि आइंदा 2 दिनों के दौरान दर्ज हरारत में 2 से 5 डिग्री का इजाफा दर्ज किया जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आदिलाबाद जिले में दर्ज हरारत 45.9, नलगुंडा में 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। शुमाली हिंदुस्तान में गर्मी की शदीद लहर का असर जनूबी हिंदुस्तान पर भी देखा जा रहा है। महकमे मौसमियात ने बताया कि आइंदा चंद दिनों में दर्ज हरारत 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा। हिंदुस्तान कोविड-19 से मुतासिरा टॉप 10 मुल्कों में शामिल। रिकॉर्ड 6,767 केसों के साथ फहरिस्त में ईरान को पीछे छोड़ दिया। हिंदुस्तान इतवार को रिकॉर्ड कोविड-19 केसों के साथ वायरस से बुरी तरह मुतासिरा 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है। मुल्क में मुसलसल तीसरे दिन रिकॉर्ड केस पाए गए और इसने कोविड-19 मुस्बित केसों के एतबार से ईरान को भी पीछे छोड़ दिया। वज़ारत सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,767 नए केसेस सामने आए। वर्ल्ड मीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के मामलात 1,38,532 है और अमवात 4,024 हो चुकी है, जबकि ईरान के केसेस 1,35,701 है। इसी तरह ईरान कोरोना वायरस केसों के एतबार से फिसल कर 11वें नंबर पर आ गया है। 16,76,000 केसों के साथ अमेरिका सरे फहरिस्त है, जबकि ब्राजील 3,52,000 मामलात के साथ दूसरे और रूस 3,44,000 मामलात के साथ तीसरे नंबर पर है। वज़ारत सेहत ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 147 अमवात की तौसीक की। वजीर सेहत हरीश वर्धन ने दिल्ली के नजीबगढ़ में कोविड-19 हेल्थ सेंटर का दौरा करने के बाद बताया कि मुल्क ने अपनी टेस्टिंग सलाहियत में इजाफा किया है और अब रोजाना 1,50,000 टेस्ट किए जा सकते हैं। इन्होंने कहा कि कल हमने 1,10,397 टेस्ट किए। कल तक हमने 29,44,874 टेस्ट किए हैं। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अब 422 सरकारी और 177 खानगी लैबोरेटरीज है जहां कोविड-19 टेस्ट किया जा सकता है। वज़ारत सेहत ने अंदाजे के मुताबिक हिंदुस्तान में अब हर 13 दिन में कोरोना वायरस के केस दुगने हो रहे हैं। इसका ये मतलब है कि 6 जून तक हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केस 2.5 लाख से ज्यादा हो सकते हैं। मुल्क में लॉकडाउन 4 के तहत तहदीदात नाफिज है। इसके बावजूद केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन, कारोबार बंद, मुसलसल नुकसान से पड़ा कई अहले खैर हजरात की जेब पर असर। बेरोजगारी में हुआ इजाफे पर इस बार कम इमदाद की गई फ्राहम। अवाम ने किया इजहार, आखिर वजह क्या रही? इस बार ईद को सादगी से मनाने व गरीबों की मदद करने के लिए काफ़ी जोर उलमा व कायदीन की जानिब से दिया गया, लेकिन हालात ये थे कि पहले ही 2 माह से मुसलसल चलते आ रहे लॉकडाउन से तमाम कारोबारी तबका पहले से ही परेशान था, जिसकी वजह से इस बार जितनी अवाम की मदद की जाए उतनी कम रही। आज रोशन टीवी ने निजामाबाद के कई इलाकों में अवाम से बात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और इस बार उनके घर में ईद किस तरह से मनाई जा रही है इसका जायजा लिया। जब हम मेहनत करने वाले, हमारे कारोबार बंदे सब बंदे खाली परेशान हाल में हम गुजर रहे, फिर भी अल्लाह ताला की मेहरबानी से दो निवाले खा रहे ऐसा वैसा बहुत तंगी से। ईद के वैसे ईद गुजर गई, बहुत तंगी के हाल में ईद गुजार रहे। कहीं घरों के बाहर नहीं निकल रहे, कहीं जा रहे नहीं, किसी को मंग रहे नहीं। जब हमारे घरों में देखो जाके, आज हम शुरू में हर साल को बनाने वाले 2 लीटर दूध ला के पकाने वाले, आज आधा लीटर दूध ला के हम बना लेके घर में खा रहे, घर के बाहर नहीं निकल रहे। अल्लाह के बंदे कुछ है, रुपये में 5 पैसे आदमी देने वाले है, नहीं है बोल के नहीं है, मगर सब जने दिए बोल के हमको परेशान कर दे, बदनाम कर दे रहे। कई की बात है भाई? हम ईद मनाने में ज़रा बहुत तकलीफ़ उठाना पड़ा हमको, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से भी परेशानी ऐसा है। फिर हमारे कुछ मददगार थे निज़ामाबाद में, तकरीबन
माशाल्लाह हमेशा जो है हमेशा मदद करते थे और सेवइयाँ वगैरह, कपड़ा वगैरह, पैसा वगैरह हर चीज़ जो है ला के देते थे। इस बार ऐसा बहुत कम हुआ, जो है ईद मना लिए। हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो है जो भी आया अल्लाह की राह में हमारे जितने भी भाई हमारी मदद करे, उनकी मेहरबानी से हम हमारे बच्चों को खुश करें, बस इतना ही। 2 माह बाद रेलवे ने आगाज किया यानी खिदमत का। निजामाबाद तिरुपति से चलने वाली एक्सप्रेस का हो रहा है आगाज। ऑनलाइन के जरिए टिकट बुक करने की सहूलियत। निजामाबाद से रायलसीमा तिरुपति एक्सप्रेस ट्रेन जून की 1 तारीख से चलाए जाने का अंदेशा है। इसके लिए जुमेरात से ऑनलाइन में टिकटों की फरोख्त का आगाज होगा। बरोज़ जुम्मा से स्टेशन काउंटर में टिकट बुकिंग को शुरू किया जाएगा। मुसाफिरीन समाजी दूरी अपनाने के लिए रेलवे स्टेशन में एहतियाती इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं। मुसाफिरीन 1 घंटा कब्ल रेलवे स्टेशन में रहना चाहिए। इस वक्त इनकी स्क्रीनिंग करने के बाद टिकट साथ रखने वाले मुसाफिरीन को ही प्लेटफॉर्म पर आने की इजाजत होगी और वेटिंग लिस्ट की फहरिस्त में मौजूद मुसाफिरीन सफर नहीं कर सकते। मुसाफिरीन महकमे सेहत, महकमे पुलिस और जिले इंतजामिया का ताउन करें और समाजी दूरी अपनाते हुए चेहरे पर मास्क लगाए। निजामाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब से बाहर वाले अफराद के अंदर दाखिले के लिए कुछ शराइत रखे गए और टिकट खरीदने के लिए समाजी दूरी और चेहरे पर मास्क लगाना निहायत जरूरी है। महकमे रेलवे के अहदेदारान ने कहा कि रायलसीमा तिरुपति के निजामाबाद औकात में कोई तब्दीली नहीं लाई गई है। उन्होंने कहा कि हमेशा के वक्त के तहत ही एक्सप्रेस दोपहर 2:05 से निजामाबाद से रवाना होगी और टिकटों की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। कोरोना वायरस के शोबे दर्स व तदरीस पर संगीन असरात। स्कूलों की कुशादगी के बाद इंतजामिया के लिए मुश्किल हालात का अंदेशा। हुकूमत की जानिब से सरकारी व अकामती स्कूलों के लिए ऑनलाइन तालीम का जायजा। कोरोना वायरस ने हिंदुस्तान में सबसे मुकद्दस तस्वुर किए जाने वाले पेशे को अमली तौर पर खत्म कर दिया है। कोरोना वायरस से दुनिया के मुख्तलिफ शोबे हयात पर कई तरह के मनफी असरात नुमाया हुए, लेकिन हिंदुस्तान में सबसे मुकद्दस तस्वुर किए जाने वाले पेशा दर्स व तदरीस पर संगीन असरात मुरतब किए हैं और लॉकडाउन के बाद असातिज़ा को नए तर्ज माशरात के मुताबिक जिंदगी गुजारने के अलावा संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस ने हिंदुस्तानी निज़ाम तालीम में ऑनलाइन एजुकेशन को रोशनास करवाया है, जो कि मुल्क के तरक्की याफ्ता शहरों में बाज़ मुकामात पर अब तक मौजूद थी, लेकिन अब हर तालीमी इदारे की ज़रूरत बन जाएगी और ऑनलाइन तालीम के बगैर कोई राह मौजूद नहीं है। लॉकडाउन के खात्मे के बाद जब कभी स्कूलों की कुशादगी अमल में लाई जाएगी तो ऐसी सूरत में स्कूलों के लिए जो क़वायद होंगे, इन क़वायद में समाजी फासले को लाजमी करार दिया जाएगा और ऐसी सूरत में मौजूदा 40 नशिस्ती निज़ाम 20 नशिस्ती हो जाएगा और एक क्लास में सिर्फ 20 तलबा को बिठाने की इजाज़त हासिल रहेगी। और इसी सूरत में जहां 40 तलबा के लिए एक टीचर काफ़ी हुआ करता था, वहां अब 2 असातिज़ा की ज़रूरत पड़ेगी और स्कूल इंतज़ामिया इन हालात में 2 असातिज़ा की तनख्वाह अदा करने के मौक़िफ़ में नहीं होगा, क्योंकि हुकूमत की जानिब से वाज़ेह हिदायत जारी की जा चुकी है कि फ़ीस में कोई इजाफा ना किया जाए और ना ही ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस वसूल की जाए। स्कूल में समाजी फासले के फैसले के बावजूद ये ज़रूरी नहीं कि वालिदैन मुतमईन होते हुए अपने बच्चों को स्कूल रवाना करेंगे, बल्कि इनके दिलों में भी खौफ बाकी रहेगा ही। इसीलिए माहिरीन तालीम का मानना है कि वाहिद रास्ता ऑनलाइन तालीम और डिजिटल क्लासेस रूम का रह जाता है और हिंदुस्तानी निज़ाम तदरीस में ऑनलाइन दर्स व तदरीस के अमल से वाकिफ़ असातिज़ा की तादाद 2.8% से ज़्यादा नहीं और जो असातिज़ा ऑनलाइन दर्स व तदरीस से वाकिफ़ है वो हिंदुस्तानी बजट स्कूलों में खिदमत अंजाम नहीं दे सकते, क्योंकि इनका मुशाहिरा 75,000 से 1 लाख रुपये तक होता है और बजट स्कूल ये अदा करने के मुतहमिल नहीं होंगे। ऐसी सूरत में रुआयती असातिज़ा बल्कि बजट स्कूलों का भी मुस्तक़बिल गैर यकीनी हालात का शिकार बन जाएगा। हुकूमत की जानिब से चलाए जाने वाले स्कूलों में खिदमत अंजाम देने वाले असातिज़ा को भी हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन तालीम की फ़राहमी की तरबियत की हिकमत अमली तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि रियासती हुकूमत की जानिब से सरकारी और अकामती स्कूलों के तलबा के लिए भी ऑनलाइन तालीम व तरबियत के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमत और महकमे तालीम की जानिब से जब सरकारी स्कूलों और अकामती स्कूलों के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम व तरबियत के इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है तो ऐसी सूरत ये बात वो शौक़ के साथ कही जा सकती है कि रियासत में नए तालीमी निज़ाम को मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं।
हुकूमत ने अवाम की हिफाजत के लिए हिदायत जारी की, हर आम व खास को इस पर अमल करना लाजिम। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, इन्होंने घर पर ही ईद की नमाज अदा करते हुए अवाम को हुकूमत के अहकामात पर अमल करने की दी तरगीब। आज रमज़ान 2020 लॉकडाउन के दौरान घर पर ही अफराद ख़ानदान के साथ गुजारना चाहते, वो आम आदमी हो या कोई कॉर्पोरेटर, हर किसी ने घर पर ही नमाज अदा की और अपने अफराद ख़ानदान के साथ ईद का एहतमाम किया। बच्चों ने भी घर पर ही ईद की नमाज अदा की और ईद की मुबारकबाद दी। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने हुकूमत की हिदायत पर अमल करते हुए घर पर ही अफराद ख़ानदान के साथ नमाज ईद अदा की और सारे आलम को कोरोना वबा से हिफाजत के लिए दुआ की और इसका खात्मा जल्द अज जल्द हो, इसके लिए दुआएं की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम आलम इस्लाम को मेरे तरफ से ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। इंशाअल्लाह आपके ईद रमज़ान की जो घरों में मनाई गई है, इंशाअल्लाह अगले रमज़ान पूरे ईदगाहों में मस्जिदों में इंशाअल्लाह गुजरेगी। इंशाअल्लाह जो भी नमाज़ां पढ़े हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी नमाज़ों को कबूल फरमाए। अल्लाह के इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। लॉकडाउन में बंदिशों के साथ ईद उल फितर का हुआ एहतमाम। अवामी नुमाइंदों ने दी मुस्लिम तबके को रोशन टीवी के जरिए ईद उल फितर की पुरखुलूस मुबारकबाद। कोरोना से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अवाम अमल करें। नमाज ईद रुकन असम्बली शकील आमिर ने की घर पर ही अदा। रुकन असम्बली व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने इनसे मुलाकात करते हुए दी मुबारकबाद। माह रमजान का एक माह में हुआ जिले कोरोना से पाक, लेकिन शहरों मंडल्स की ईदगाहों में सिर्फ 5 अफराद ने की ईद की नमाज अदा। जिम्मेदारों ने नमोदा होकर इस कोरोना के कहर से अल्लाह से पनाह मांगी। दो माह के लॉकडाउन का असर, हर तरह की इमदाद रही अवाम को नाकाफी या फिर रहे इमदाद से ही दूर। रोशन टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। ईदीकैन फाउंडेशन की जानिब से पैदल सफर कर रहे मजदूरों में की गई ईद की मिठाई तकसीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।